डियर सोल्जर्स, हम आ चुके हैं एक नए अपडेट के साथ में। आज हमारा ये जो अपडेट है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए है। सभी बच्चे जानते हैं कि सर एनडीए के अंदर जो हमारी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों की डिमांड थी कि सर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात कीजिए कि किसमें से कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक या कौन सा मैटर जो है वो सबसे ज्यादा लेवल का बनता है, उसी की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूं। तो सारे के सारे बच्चे आने वाले 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल एकदम कॉशियस होकर, एकदम बिल्कुल अलर्ट होकर आपको ये वीडियो देखना है, सुनना है और समझना भी है साथ ही साथ में। लीजिए एक बार थंबनेल के ऊपर देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करने वाला हूं 2022, जो 10 अप्रैल 2022 को हमारा पेपर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहां पे हम बात करने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट्स रेडी है? जरा देखिएगा, मैं यहां पे बात करने वाला हूं टॉप मोस्ट टॉपिक्स कि सर टॉप मोस्ट टॉपिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि पढ़ना तो सारा ही है लेकिन सबसे ज्यादा आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। तो अगर मैं ग्रामर के टॉपिक्स में बात करूं तो ग्रामर के अंदर हमारा कॉमन एरर का मतलब पार्ट बनता है, ग्रामर के अंदर ही हमारे फिलर्स का पार्ट बनता है और ग्रामर के अंदर ही हमारा नो इंप्रूवमेंट का टॉपिक बनता है। हालांकि नो इंप्रूवमेंट, फिलर्स और कॉमन एरर ये वोकेब के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अभी पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो ग्रामर से रिलेटेड बातें ये हो गई, वोकेब में क्या क्या चीजें पूछी जाती है और रीडिंग पावर के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, इसकी मैं बात करने वाला हूं। ये है हमारे टॉप मोस्ट टॉपिक्स जिसके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करते हुए चलना है। तो लीजिए सर, सबसे पहले हमें बता दो ग्रामर, और ग्रामर के अंदर हमें किसकी बात करनी होगी? कॉमन एरर की, कि कॉमन एरर में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिलर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नो इंप्रूवमेंट के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करते हैं। जरा देखिएगा कि सर ग्रामर की अगर हम नंबरिंग की बात करें तो कितने नंबर की ग्रामर बन सकती है, क्योंकि हमें पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 200 नंबर। तो भैया 200 नंबर मतलब क्या कि भैया 40 से 60 नंबर का जो मैटर होगा वो ग्रामर में से पूछा जाएगा। 40 से 60 नंबर का मैटर आपकी ग्रामर कवर करेगी। और ग्रामर में सबसे ज्यादा जो टॉपिक बनता है वो पूछा जाता है सर वर्ब का। वर्ब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सर वर्ब क्या? भैया वर्ब में वर्ब आ गई पूरी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये वर्ब, वो वर्ब, सभी चीजें। इसमें हमारा टेंस भी आ गया, क्योंकि वर्ब है तो टेंस है भाई। टेंस के साथ में मॉडल, हालांकि मॉडल का क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है अब की बार, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो लीजिए सर सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या भैया? वर्ब एंड एग्रीमेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको चीज याद होगी, गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे, मैजिकल रूल्स पढ़ाए थे, बस उसी से रिलेटेड बात यहां पे हमारी होने वाली है। तो सर ये रहा वर्ब का टॉपिक जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आ जाओ सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो सर एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, डिग्री का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, साथ ही साथ में आर्टिकल। तो सर ये एडजेक्टिव के पार्ट हो गए। ये किसके पार्ट हो गए? एडजेक्टिव के। दो टॉपिक हुए मेनली, वर्ब और एडजेक्टिव। इसके बाद में मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत डिटेल के साथ में पढ़ाया हुआ है, जरूर से देखिएगा। वो मतलब ये जो प्रेपोजिशन है इसको मिस मत कीजिएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल कंजंक्शन। तो कुल मिलाकर ये 4 टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना है। मतलब ग्रामर के अंदर कॉमन एरर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। फिलर्स की मैं बात करता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हीं में से पूछा जाता है। और बात करते हैं नो इंप्रूवमेंट, जो ग्रामर के 3 पार्ट है जो आपके एनडीए में पूछे जाते हैं, आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं, वो इन्हीं से ज्यादा बनते हैं। तो 40 से 60 नंबर का मैटर है। हो सकता है 40 नंबर तक पूछ ले, हो सकता है 60 नंबर तक आपको पूछ ले। कोई फिक्स नहीं है कि इतने नंबर ही बनेंगे, नॉट पॉसिबल, फिक्स नहीं है। आराम से 40 से 60 नंबर आपका कवर होता है। आगे मैं बात करूं वोकेबलरी सेशन की, तो वोकेबलरी पूछी जाती है आपको 120 नंबर से लेकर एक लगभग 150 नंबर तक की, 150 160 नंबर तक आपको वोकेबलरी पूछी जाती है। वोकेब क्या सर? वोकेब में मेन क्वेश्चन बनता है सिनोनिम्स के। आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर 10 क्वेश्चन बनते हैं। सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं? कि सर 10 क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है 5 क्वेश्चन भी बन जाए। 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 नंबर, 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 नंबर।
सिनोनिम्स अगर हमसे पूछ लिया तो एंटोनिम्स भी हमें पूछेगा, वही या तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। मेनली आजकल 10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो फिर कितने कि सर फिर से अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसी तरीके से ये भी 40 नंबर का मैटर कवर करता है। इसके बाद में फ्रेजेज और ईडियम्स। तो ईडियम्स की अगर मैं बात करूं तो 5 ईडियम आपसे पूछे जा सकते हैं या हो सकता है 10 ईडियम भी आपको पूछे जाए। 5 पूछे जाएंगे तो 5 का 20 और अगर फिर से 5 और पूछे गए तो भैया 40 नंबर का मैटर कवर होता है। अब इस वोकेबलरी सेशन के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब क्या? सुबह 8 बजे वाली क्लास वोकेबलरी की क्लास। इसका मतलब वोकेब जो बंदा पढ़ रहा है वो बंदा आराम से वोकेबलरी को कवर करेगा। अब वोकेबलरी के क्वेश्चन, सिनोनिम्स फिक्स हो गया, एंटोनिम्स फिक्स हो गया, फ्रेजेस और ईडियम्स फिक्स हो गए, लेकिन भैया फिलर्स में भी वोकेबलरी के क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन एरर में भी एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन वोकेब का बनता ही बनता है। एक तो बनेगा ही बनेगा, ये कंफर्म मान के चलो आप, ठीक है। तो भैया वोकेब का क्वेश्चन आपका कॉमन एरर में भी बन जाता है, फिलर्स में तो बनता ही है, साथ ही साथ नो इंप्रूवमेंट में भी शायद पूछा जा सकता है। मतलब वोकेब बड़ी इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैंने कहा 120 से लेकर 150 नंबर तक हो सकता है, 120 नंबर तक, या हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाए, या हो सकता है 150 से ज्यादा भी चला जाए, डिपेंड करता है वोकेब। एनडीए है मतलब वोकेब है, एनडीए मतलब वोकेब, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं रीडिंग पावर की बात करना चाहूंगा। सर रीडिंग, एनडीए चेक करता है कि एक स्टूडेंट का कितना रीडिंग पावर है। रीडिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन। बंदा पढ़ेगा और समझेगा, बंदा पढ़ेगा और समझेगा। जैसे हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, जिसमें जीडी का पेपर होता है, जीडी लगता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, एक पेपर दिया जाता है, बंदा उस पेपर को पढ़ता है और उसके बाद में उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो एनडीए उससे बड़ा करेगा ना भाई। तो यहां पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूछा जाता है आपको सबसे मेजर पार्ट पीक्यूआरएस। जैसे हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन पूछ ले, 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था, उससे पिछली बार नहीं पूछा गया, हो सकता है आपकी बार पूछ भी ले, नहीं भी पूछे। तो सर 5 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं तो 20, और 10 क्वेश्चन आते हैं तो 40 नंबर, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने आएंगे। तो पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस मैं करवाई रहा हूं, आप सभी बच्चे जानते भी है। 2 बजे वाली क्लास में पीक्यूआरएस जबरदस्त लेवल पे हम कर रहे हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ है। जिन जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है कमेंट करके जरूर से बताएगा। इसके बाद में आता है भाई कॉम्प्रीहेंशन। सर कॉम्प्रीहेंशन बोले तो अरे अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज पिछले 2 साल 3 साल में नहीं पूछा जा रहा है एनडीए के अंदर कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन क्या पता अब की बार पूछ ले तो कॉम्प्रीहेंशन भी पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, रीडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 20 से 40 नंबर का मैटर अपना कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीडिंग पावर का बनता है। वोकेबलरी का 120 से 150 नंबर का मैटर अपना बनता है, और ग्रामर की बात करूं तो 40 से 60 नंबर का मैटर अपना ये कंप्लीट करता है। ये हो गई पूरे सिलेबस की बात जिसकी मैंने आपको बताई, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब मंडे से मैं बात करूंगा, आप देखिएगा गौर से स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं मंडे से आप लोगों को बताऊं तो मंडे को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं। सुबह 8 बजे टॉप वोकेब लेके आऊंगा। जितनी वोकेब हमने पढ़ी उससे भी अब टॉप लेवल की वोकेब की मैं बात करूंगा, तो विशेष ध्यान रखना। सुबह 8 बजे टॉप वोकेब, यहां एक लाइन लिखवाई है मैंने, बस इसी का खेल है। एनडीए है मतलब वोकेब का ही खेल है। तो सारे बच्चे सुबह 8 बजे वाली क्लास में इस टॉप वोकेब को करने के लिए आएंगे, और आएंगे इसका प्रॉमिस मेरे से करके जाए। अभी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि बिल्कुल सर सुबह 8 बजे की क्लास हम जरूर लेंगे, 101% ये क्लास हमें लेनी ही लेनी है। इसके बाद में मैं मेरी क्लासेस के बारे में बताऊं। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है या जुड़ना भी चाहिए, आप शेयर करेंगे क्लास को बाद में, तो मैं बता दूं सुबह 8 से 9 जिसकी मैं बात कर रहा था अभी अभी आप लोगों से कि सर वोकेब 8 से 9 ही पढ़नी है और जबरदस्त लेवल पर आपको पढ़नी है। इसके बाद में 2 से 3 ये है जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें सुननी है, समझनी है। भैया लास्ट टाइम आ चुका है, सर कैसे तैयारी करूं? तो भैया 2 से 3, मैं 2 से 3 की तो बाद में बताऊंगा। एक चीज पहले आपको कवर करवाना चाहूंगा। सारे बच्चे, एप्लीकेशन है हमारी माई राइजिंग इंडिया, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें एनरोल करें आप 499, 499, 500 रुपए ज्यादा नहीं होते यार।
आप जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए, चाहे जीटी जीएस, चाहे क्या नाम अपने मैथ्स के सर की क्लास हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, अरे भाई ढेरों क्वेश्चन पढ़े हैं, ढेरों क्वेश्चन, मेरे अंदाज से 10 से 15,000 के करीब क्वेश्चन पढ़े। उनका मॉक टेस्ट लगाओ, उनका मॉक टेस्ट लगाओ। हो सकता है एज ए टीज आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो 2 से 3 जो मेरी क्लास आपको लाइव मिलती है, 2 से 3 वाली क्लास के अंदर एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, विशेष आप जानते भी है, इस एनडीए वाली क्लास के अंदर मैं करवा रहा हूं PQRS। और मंडे टू आज मतलब आज फ्राइडे है, सैटरडे तक, कल तक PQRS की क्लास चलेगी। और अगर तुम कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर 2 दिन और चला दो, तो मैं 2 दिन और चला दूंगा। और उसके बाद में ये जो 2 से 3 वाली क्लास होगी, इसके अंदर मैं मॉक टेस्ट के रूप में टॉप वोकेबलरी की प्रैक्टिस लाऊंगा। आज तक जितने भी हमने 37-38 क्लासेस वोकेब की करी है, या अर्जुन बेस से जो वोकेबलरी हमने करी है, मैं लेकर आऊंगा वो क्या बोलते हैं उसको, ABCD ऑप्शन वाइज क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करने वाले हैं हम 2 से 3 वाली क्लास के अंदर, मंडे से ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो ये हमारा एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग नंबर है। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें, 8005661840 या 9588057738। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी, जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा लास्ट में समरी अप करूं, तो बेटा समरी अप इतनी ही है, ध्यान रखिएगा कि एनडीए अगर फोड़ना है तो पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना शुरू करो, घबराना बिल्कुल नहीं है। वोकेब की क्लास सुबह 8 बजे लेनी ही लेनी है, और 2 बजे जो प्रैक्टिस सेशन होता है उस प्रैक्टिस सेशन को लगाओ। और मैं कह रहा था कि 499 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उससे आपकी तैयारी कैसी क्या हुई है उसका अंदाजा आप अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। मैंने कहा 10 से 15,000 के करीब क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको लगाओ बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाओं के साथ में कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके अपना प्रॉमिस जरूर दिखाना है कि सर हम अब पढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और हमें सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाने। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।